इसे हम एक सूत्र में पिरोएं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस होता है द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से, और जब इनका मेल होता है तो बनता है संधि से नया शब्द, संधि में नया शब्द। ठीक है, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जब द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से मिलता है और उससे जो एक नया शब्द बन के आता है, उसी प्रोसेस को हम संधि कहते हैं। आपके एग्जाम में संधि से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक शब्द दिया है आपको मुनीश्वर, मुनीश्वर शब्द में कौन सी संधि है? आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं, जैसे गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो इस प्रश्न में आपका जो आंसर होगा वो है दीर्घ संधि। अब हमने कैसे पहचाना कि दीर्घ संधि है? तो इसके लिए तो हमें पूरी संधि पढ़नी पड़ेगी। तो हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारी ये संधि है ये कितने प्रकार की होती है, यानी संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारी संधि है ये संधि हमारी वर्णमाला के आधार पर ही होती है। जैसे एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। अगर हम इसी को देखें जो मुनीश्वर आपका दिया हुआ है, अगर हम इस शब्द को तोड़कर देखें तो ये किस तरह से बना है। ये जो आपकी संधि दी है ये मुनि प्लस ईश्वर, इन 2 शब्दों से हुई है। इसमें अंतिम वर्ण हम देखते हैं, इसका अंतिम वर्ण क्या है? हमारा छोटा ई है, और इसका प्रथम वर्ण क्या है? हमारा बड़ा ई है। जब हमने इन दोनों का मेल किया तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? बड़ा ई, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, यानी ई या ई दोनों में से कोई भी मिले तो रिजल्ट क्या आएगा? बड़ा ई आएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास शब्द कौन सा बचा, कितना शब्द बचता है? हमारे पास शब्द बचता है मुन। इस ई में ये ना का हमने छोटा ई बाहर निकाल दिया, हमारे पास शब्द बचा मुन। और इधर हमने देखा तो यहाँ बड़ा ई बाहर निकल गया और हमारे पास शब्द क्या बचा? स्वर। ये जो हमारा बीच में बड़ा ई है ये ना को पूरा कर देगा। ना को पूरा करने का मतलब यहाँ पे ना हमारा आधा है, इस समय व्यंजन है, और ये स्वर इसके साथ मिल जाएगा और ये शब्द आपका हो जाएगा मुनीश्वर। इस तरीके से आपके इस शब्द में दीर्घ स्वर संधि थी। इसी तरीके से हम एक आ वाले रूल के लिए एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हम आ के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हिम प्लस आल्य। इसमें अंतिम वर्ण क्या है? अ, और प्रथम वर्ण क्या है? आ। जब इन दोनों का मेल होगा दीर्घ बनता है, और यहाँ पे आपके पास शब्द क्या बचता है? हिम। हलंत के साथ बचेगा क्योंकि आपने इसका अ बाहर निकाल लिया है। यहाँ पे आपके पास शब्द क्या बचा? ये आ तो इधर आ गया तो शब्द सिर्फ आपके पास इतना बचा। अब इसको जोड़ दो, ये जो आ है ये इस माँ को पूरा कर देगा और शब्द क्या हो जाएगा? हिमालय। ठीक है, तो ये हमारी दीर्घ स्वर संधि है। इसी तरह से आप ऊ के लिए कर सकते हैं, वो भी आपका दीर्घ ही बनेगा। तो यानी हम लघु या दीर्घ या दीर्घ या लघु या लघु लघु या दीर्घ दीर्घ किसी भी वर्ण का मेल करें तो हमारा जो आंसर आता है वो दीर्घ वर्ण ही आता है। इसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो आज के लिए हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं। मुझे यकीन है आप अपने एग्जाम में
में अब पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का अभ्यास इस चीज़ पे करेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम गुण स्वर संधि।